देवियों, भाइयों, हमारे लंबे जीवन में 63 बसंत बीत गए। 15 वर्ष की उम्र तक तो ऐसे ही निकल गया, गधे जैसा जीवन, पेट के लिए जिया जाने वाला जीवन, बंदरों जैसा जीवन, बलमांसों जैसा जीवन, इसमें केवल शरीर की यात्रा मुख्य रहती है। ये जीवन 15 वर्ष तक हमने जी लिया। बाद में दो कदम उठाते उठाते 63 विरामों पर रुकते रुकते यहाँ तक आ पहुँचे। 2 कदम कौन से उठाए? आत्म परिष्कार का एक, लोक मंगल का 2। आत्म परिष्कार का एक, लोक मंगल का 2। 2 कदम उठाए, लेफ्ट राइट करते हुए एक एक विराम पर ठहरते हुए हम यहाँ तक आ गए। 63 वर्षों में क्या क्या करना पड़ा, अब उस ब्यौरे को आपको क्या बताऊँ। प्रत्येक बसंत पर्व आया और कोई नई प्रेरणा लेकर के आया, कोई नई दिशा लेकर के आया, कोई नया कार्यक्रम लेकर के आया, कोई नई दिशा लेकर के आया। हमारे मार्गदर्शक ने हमको नई दिशा दी और हम उसी के अनुसार से बढ़ते हुए चले आए। उसकी इच्छा, हमारी क्षमता, उसकी इच्छा, हमारी क्षमता, दोनों का सहयोग मिल गया। सहयोग मिल करके हम दोनों ही निहाल हो गए। देने वाला भी निहाल हो गया और लेने वाला भी निहाल हो गया। हमने शानदार ज़िंदगी जी ली। बेकार ज़िंदगी जी नहीं, बेकार ज़िंदगी नहीं, बड़ी शानदार ज़िंदगी हमने जी है। और जी करके अब इस समय हम अपने आखिरी बसंत को मना रहे हैं। अगले वाले बसंत पर फिर आपका व्याख्यान होगा, टीवी पे होगा, वीडियो पे होगा नहीं न। अगले बार हमारा वीडियो पे भाषण होने वाला है, टीवी पे होने वाला है। जनवरी के खंडोत में हम छाप भी चुके हैं कि ज्योति बुझेगी नहीं, ज्योति बुझेगी नहीं, शरीर बुझ जा सकता है, बुझेगा भी शायद। क्योंकि बड़ी तैयारियों का बड़ा काम सौंप दिया गया है, छोटा काम बच्चों को सौंप देते हैं। जब बच्चे घर का काम संभालने लायक हो जाते हैं तो बड़े दूसरा काम करने लगते हैं, बानर चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं। और हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, आप लोग जो बैठे हुए हैं हमारे समर्थ बालक हैं। कोई समय था कि जब छोटे बच्चे थे जिनके लिए हमको दूध का इंतजाम करना पड़ता था, कपड़े का इंतजाम करना पड़ता था, खिलाने का इंतजाम करना पड़ता था, पढ़ाई की फीस देने का इंतजाम करना पड़ता था। ये सारी व्यवस्था हमको करनी पड़ती थी। कोई समय था जब आप बच्चे थे, खिलौने मंगाने पड़ते थे। खिलौना मंगा के दीजिए पिताजी। हमने गुब्बारे भी क्या कितनी बार आपको मंगा करके दिए हैं। हमने कितनी बार झुंझुने आपको ला करके दिए हैं। कितनी बार आपको सीटी बजाने के लिए हमने दी है। कितनी बार हमने चाबी की रेलगाड़ियाँ दी हैं, जाने क्या क्या दिया है। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए हमने कुछ किया होगा, ज़रूर किया है। आपको दिखाई पड़ता हो चाहे नहीं दिखाई पड़ता हो, आप लोग जो जो यहाँ बैठे हुए हैं, कभी आप देखेंगे, अनुमान लगाएंगे कि हमें कुछ दिया क्या। हमारे गुरु ने भी नहीं कुछ दिया। कभी आया कोई कोई टोकरा बांध करके मिठाइयाँ लाया नहीं, कभी नहीं लाया। लेकिन परोक्ष रूप से उसने दिया है। उसका निमित्ता तो हम सामान्य व्यक्ति होते हैं और जो कर सके हैं वो करने में समर्थ न होते। उसने दिया, हमने पाया। हमने दिया, आपने पाया। ये भी क्रम चला है। आपको याद हो चाहे ना हो, आप तो भूल जाते हैं। लेने वाली बात याद रहती है, देने वाली बात भूल जाते हैं। किसने हमको दिया ये सब भूल गए आप। और किसको हमने दिया ये याद है आपको, और किसने आपको दिया ये आपको याद नहीं है। हमने आपको बहुत दिया है, आपकी जानकारी में हो चाहे ना हो। बच्चे को याद है, निशा बच्चे को क्या याद है कि आपने दूध की बोतल कब ला के दी थी, आपने फ्राक कब ला के दी थी, आपने मोजे और जूते कब ला के दिए थे। तुमको याद है बेटे? निशा पिताजी हमें कुछ भी याद नहीं है। खिलौने में ला के दिए थे, लिए होंगे, हमें तो कुछ याद नहीं है। आपको तो याद नहीं है, पर हमें तो ये याद है। सारी ज़िंदगी लोक मंगल के लिए, पुण्य के लिए और परमार्थ के लिए। पुण्य अपने आप के संशोधन का नाम, परमार्थ लोक मंगल का नाम। इन दो कामों में कदम बढ़ते हुए हमारे चले आए और 63 वर्ष पूरे, 63 साल आध्यात्मिक जीवन के पूरे हो गए। 15 वर्ष सामान्य जीवन के भी हो गए, 80 में 1-2 वर्ष बाकी है। अब ये हमारा आखिरी बसंत है। फिर आप इस बसंत को कोई प्रेरणा मिलेगी नहीं, कोई बड़ी प्रेरणा मिलेगी, ऐसी मिलेगी जो आपकी जानकारी में न हो और आपको न मालूम पड़ा गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी ने क्या किया, उसका लेखा जोखा जरा आपको तलाश करने का मौका मिलेगा नहीं, फिर नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ये हमारे जीवन का प्रत्यक्ष जीवन का अंतिम बसंत है। परोक्ष जीवन के तो जाने कितने बसंत हमने मनाए होंगे और कितने मनाने वाले हैं। परोक्ष जीवन में कहीं जीवात्मा मरता है क्या?
कहीं जीवात्मा का अंत हुआ है क्या? कभी जीवात्मा का पौरुष घटाया क्या? स्थूल रूप से काम नहीं करता तो सूक्ष्म रूप से काम करता है। हमारे स्थूल रूप की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी या घट जाएंगी या बंद हो जाएंगी तो हम सूक्ष्म रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे। सारे संसार के सामने जो समस्याएं आपको दिखाई पड़ती हैं, आपको मालूम नहीं पड़ती क्या? विदेश में क्या हो रहा है नहीं मालूम पड़ता आपको? युद्ध की विभीषिकाएं किस तरीके से तेज होती चली जा रही है, आपको नहीं मालूम है क्या? जो ब्रह्मांडीय किरणें जिस ओजोन परत में से आकर के पृथ्वी पर आती है उसमें सुराख हो गए, आपको नहीं मालूम है क्या? आपको मालूम होना चाहिए। जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रही है, आपको नहीं मालूम है क्या? भ्रष्टाचार किस तेजी से बढ़ रहा है, आपको नहीं मालूम है क्या? विग्रह किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है क्या? इसी मोर्चे पर हमको जाना है और अपनी सूक्ष्म शक्तियों को इसी कार्य में लगाना है जिससे कि सारे मनुष्य जाति का हिस्साधन हो सके। अभी तो आप लोगों का हिस्साधन हुआ है, थोड़े से आदमी है हमारे पास, थोड़े से मुट्ठी वाले आदमी। 24 लाख आदमी क्या होते हैं? सारे संसार के 5-6 करोड़ मनुष्यों के बीच में 24 लाख की गणना क्या है? हिंदुस्तान में 70-75 लाख की आबादी हो गई, इसमें से 24 लाख की क्या आबादी होती है? 24 लाख क्या होते हैं? मुट्ठी भर होते हैं, बूंद के बराबर होते हैं। जरा से लोगों के लिए हमारा जीवन व्यतीत हो गया, अब सारे विश्व के लिए हम जीवन जिएंगे और आप लोगों से अलग रहना पड़े तो भी हम रहेंगे, एकांत में रहना पड़े तो भी हम रहेंगे, सूक्ष्म में रहना पड़े तो भी हम रहेंगे। अब आपकी जिम्मेदारियां हैं जो हम आपको सौंपते हैं। क्या सौंपते हैं? हम एक इच्छा लेकर के जा रहे हैं। क्या इच्छा लेकर के जा रहे हैं? संसारिक जीवन में भी बड़ी जिम्मेदारी हमारी बाकी रह गई है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो आपको हम कैसे कैसे कहें? अध्यात्म तो आप समझते भी नहीं है। अध्यात्म तो आप यही समझते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया और मनोकामना पूरी कर दी, बस। आपके सामने तो अध्यात्म से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अध्यात्म बड़ी चीज़ है, बड़ी शक्ति है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा प्रवेश उसमें होना है, लेकिन हमारा बहिरंग जीवन जिसी के साथ आप हमसे मिले और हम आपसे मिले, ये हमारा बहिरंग जीवन है। इस बहिरंग जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां और कमियां बाकी रह गई हैं, उसको पूरा करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। उस सहायता की बात हम करते रहते हैं। गुरु जी ने हमको बहुत दिया है, सूक्ष्म सत्ता ने हमको बहुत दिया है, बहुत नहीं देते तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ने के बाद में विद्या का इतना ज्ञान भंडार कहाँ से हो गया होता? शरीर का ये स्थिति किस तरीके से हो गई होती? शरीर की यह स्थिति कैसे हो गई होती? 80 साल की उम्र में हम बराबर वही काम करते हैं जो कि 18 वर्ष की उम्र में किया करते थे। काम करने की क्षमता घटी है नहीं? काम करने की नहीं घटी है। शरीर तो कमज़ोर हो गया है, बुढ़ापा तो अपना समय दिखाएगा ही, और हमारे काम करने की क्षमता, हमारी हिम्मत की क्षमता, हमारी उत्साह की क्षमता, हमारी सिद्धांतों की क्षमता कहीं कम हुई या नहीं? वो कम नहीं हुई है, पर हमारी बहिरंग जिम्मेदारियाँ बाकी हैं। तो बहिरंग जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी हों आपकी? बस आपको एक ही काम के लिए इस बार बुलाया है और वही आपसे कहना है, और वही हमारा अंतिम निवेदन है और अंतिम मांगना भी है आपसे। मांगा किससे आपने? हमने भगवान से मांगा। भगवान से मांगा, जब कभी भी आवश्यकता ज़िंदगी में पड़ी है भगवान से ही मांगा है। भगवान ने हमको दिया भी है, उसने जितना दिया है उतना हमने किया भी है। हमने जितना करना चाहा है उसने दिया भी है, और जितना दिया है उतना किया भी है। हमारे दिया और किया का सिलसिला बराबर चला है। पर आज आप लोगों से कुछ कहना है, कुछ मांगना है, कुछ चाहना है। क्या चाहना है? अगर आपकी हिम्मत हो तो देना, नहीं हिम्मत हो तो मना कर देना। देने वाले तो गरीबी भी दे सकते हैं। गरीबी में भी सबरी ने गरीबी में भी दिया था। रामचंद्र जी ने कहा था हम भूखे हैं, तो सबरी ने अपने बेर जो घर में रखे थे ला करके दिए थे। गिलहरी को आवश्यकता थी कि रामचंद्र जी को हमारी सहायता की आवश्यकता है, उस बेचारी ने बालों में बालू रख करके और समुद्र में फेंकना शुरू किया था और रामचंद्र जी की मदद की थी। आप कर सकते हैं, आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं। क्या आपकी इच्छा है? बस सिर्फ एक इच्छा बाकी रही है, सब पूरी हो गई। कौन सी? जो सामान्य इच्छाएं थी वो तो वैसे भी संसार की पूरी हो गई। 1000 का अंक को बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। इच्छा हो गई कि अखंड जो ज्योति, जो हमारे विचार हैं, हमारी वाणी है, हमारी प्रत्यक्ष काम करने की शैली है, हाथ में लगी हुई तलवार है, छैनी और हथौड़ा है हमारा, काय का खंडोती, जिसके माध्यम से हमने इतने मूर्तियाँ गढ़ के खड़ी कर दी। उसका हमारा विचार था कि 500 से छपने वाली अखंड ज्योति अच्छा होता, ये 5 लाख हो जाती, 1000 गुनी हो जाती। सब लोग कहते हैं 1000 गुनी हो गई थी, अच्छा लगता हमको, और हमारा विचार करने का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो जाता, ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में बन जाते,
20 साल लगने में जबकि हम नहीं रहेंगे। 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने से पहले लोगों को हमारे विचारों की आवश्यकता रहेगी। जो आप बेकार हो जाएंगे, नहीं बेकार नहीं होंगे, हम काम के ही बने रहेंगे। तो हमारी इच्छा थी कि 1000 गुनी अखंड हो जाए, हो जाएगी। हमारी इच्छा, ऐसा विश्वास है कि अपूर्ण नहीं रहेगी, जरूर पूरी हो जाएगी। और क्या था, और ये था कि हमारे सब शमशान घाट की यात्रा के समय पे जरा सा धूमधाम हो, जरा सा हल्ला गुल्ला मचे, जरा सा रोना पीटना मचे, जरा सा अखंड के कीर्तन पाठ हो, कुछ और हो जाए। ये कैसे हो जाए? हमने चाहा कि 1000 कुंडी यज्ञों की 1000 यज्ञ स्थल भी हो जाए। जीवन भर हमने यज्ञ जीवन जिया, यज्ञ जीवन जीने के लिए कहा, यज्ञ वातावरण बनाया, यज्ञ की प्रेरणा दी, और यज्ञ हमारे जीवन के साथ में घुल गया। अब हम चाहते हैं कि उस यज्ञ की महत्ता को बताने के लिए आखिरी वर्ष में 1000 कुंडी 1000 यज्ञों का व्यवस्था करें। तो इस समय तो गुरु जी बड़ा महंगा है, इस समय तो सूखा पड़ा हुआ है, घी कहाँ से आएगा, अमुक चीज़ कहाँ से आएगी। नहीं बेटा, चंदा करने के लिए मना कर दिया है। तो चंदे के बारे में आमतौर से शिकायतें थी कि चंदा करने वाले इकट्ठा कर लेते हैं और गड़बड़ फैला देते हैं। सूखे के लिए भी हमने मना किया है। सूखे के लिए गवर्नमेंट को चंदा इकट्ठा करने दो, तुम मत करो, क्योंकि हमारी जनसाधारण की प्रामाणिकता घटती आ रही है। हर आदमी ये समझता है कि जो कोई आदमी चंदा इकट्ठा कर रहा है इसमें अपना स्वार्थ जरूर होगा, अपना स्वार्थ जरूर होगा, इसका अपना कमीशन जरूर होगा। इसीलिए हमने सूखे के बारे में भी ये कहा है, गवर्नमेंट वालों को कहो कि जमा करें, और तुमको जो देना हो गवर्नमेंट वालों को दो, अपने पास मत जमा करो, मत ये जिम्मेदारी लो कि हम सूखा राहत पीड़ितों को बांटेंगे, ये करेंगे। नहीं बेटा, गड़बड़ी फैल जाएगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। ये समय इस तरह का है, सबल भ्रष्टाचार का है, तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करेगा कि तुम ईमानदारी और नेक नीति से कर रहे हो। इसीलिए यज्ञ जो है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता था, वो हमने बंद कर दिया है। यहाँ कहीं भी अब यज्ञ होंगे, दीप यज्ञ होंगे, 15 अगरबत्तियाँ 1 दीपक, 15 अगरबत्तियाँ 1 दीपक, 15 अगरबत्तियाँ 1 दीपक, बस ये थाली में रख कर के ले आइए। 1 घंटे तक गायत्री का जप कीजिए, गायत्री का उच्चारण कीजिए, एक बुराई को त्याग कीजिए और व्याख्यान सुनिए, प्रेरणा लीजिए और विदा हो जाइए। 2-2.5 घंटे में एक हो जाता है। 1000 कुंडी हो जाएगा, 1000 कुंडी हो जाएगा। नहीं साहब, 100 कुंडी कर लेते थे हम। 100 कुंडी थोड़े घरों में घूमते थे आप, इसीलिए 100 कुंडी हुआ था। अब आप ज़्यादा घरों में घूम जाना, 1000 कुंडी हो जाएगा। अब ज़्यादा घरों में घूमेंगे, लाख कुंडी हो जाएगा। घूमिए बस, और कुछ करना नहीं है। चंदा मांगना है, नहीं चंदा नहीं मांगना है। हर महिला से कहिए, हर एक से कहिए कि ये वर्ष जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, इसमें यज्ञ वर्ष होना चाहिए, नहीं तो अगले वर्षों का क्या मालूम है। अच्छे वर्ष हों, खराब हों, इससे भी ज़्यादा खराब हो जाए। अगला कुछ डामाडोल है, परिस्थितियाँ बड़ी विषम है, निश्चिंता से नहीं कह सकते। इसीलिए संतुलन बनाने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। ये भी हमारी इच्छा थी कि हमारे अगले वसंत तक 1000 यज्ञ, 1000 कुंडों के अर्थात 1000 दीप यज्ञ पूरे हो जाते तो अच्छा था। ये हमने छाप भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, और लोग कह देंगे, आप करेंगे भी, हमारा विश्वास है। एक और इच्छा थी हमारी, नालंदा विश्वविद्यालय ने ढेरों आदमी निकाल करके समाज के लिए दिए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने ढेरों आदमी निकाल करके विश्व को दिए थे। ये इसको हम नालंदा विश्वविद्यालय मन में कहते रहते हैं। लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि आपकी छोटी सी जमीन नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो जाएगी, आपकी ये क्या हो जाएगी। ये जमीन के हिसाब से तो नहीं हो सकता। जमीन तो नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी थी। शांतिकुंज तो मुट्ठी भर का है, जरा सा है, या कैसे बन जाएगा। पर हमारा विचार था कि उन लोगों ने जितने आदमी निकाल के देश को दिए थे, हम भी उतनी संख्या में निकाल के दें। यहाँ का शिक्षण अभी हमने प्रारंभ किया है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी यही व्यवस्था थी कि वहाँ खाने पीने का प्रबंध गुरुकुल की ओर से होता था। गरीब भी पढ़ सकते हैं, अमीर भी पढ़ सकते हैं। जिसके बाद देने को हो वो दे भी भली से, नहीं देने को हो नहीं भी दे भली से। यही प्राचीन काल की परंपरा थी, और ये इसी आधार पर गुरुकुल चलते थे, आरण्यक चलते थे, तीर्थ चलते थे। जिसकी इच्छा हो कोई दे भी जाओ, जिसकी इच्छा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मत दो वाली से। इस तरीके से इसी आधार पर यहाँ के 250 व्यक्ति प्रतिवार बुलाने का हमने निश्चय किया है, और वो बराबर जारी रहेगा, कोई बंद नहीं होगा। साल भर में 1000 व्यक्ति हम बुलाएंगे, और 1000 व्यक्तियों को इस लायक बना के भेजेंगे कि वो अपनी जीविका भी कमा लें, लेकिन जीविका कमाने के साथ साथ में समाज में भी अपनी जिम्मेदारी समझें, और समाज को ऊंचा उठाने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, धर्म और संस्कृति की सेवा करने के लिए भी कुछ काम करें। बालू आप देंगे और बालू से कहेंगे बढ़िया वाले बर्तन बना दिए, तो चाक हमारा अच्छा है, कुम्हार हम अच्छे, आवाज़ अच्छे है, पर बालू से हम कैसे बना दें। नहीं साहब, गुरु जी एक हथियार बना दिए, तलवार बना दिए,
तलवार काहे से, लोहा अच्छा है नहीं साहब, लोहा वोहा तो नहीं है, कुछ ऐसी है हमारे पास, कुछ ऐसा पुराना पुराना खंडर पड़ा हुआ है, उसके बाद ये नहीं बेटा पुराने पुराने खंडर से नहीं बनेगा। हम जो बनाना चाहते हैं उसके लिए क्षमतावान चाहिए, प्रतिभावान चाहिए, प्रामाणिक आदमी चाहिए, सही आदमी चाहिए, जीवट वाले चाहिए, जीवंत आदमी चाहिए। इस तरह के विद्यार्थी दिखाई नहीं पड़ते, कम पड़ेंगे तो विद्यार्थी कम पड़ जाएंगे। भीड़ तो कम नहीं बढ़ सकती, भीड़ से कम सकती, फोकट में रोटी जहाँ खाने को मिलती हो, फोकट में रहने को जहाँ मिलता हो, फोकट में मनोरंजन जहाँ मिलता हो, कौन नहीं आ जाएगा। कहे तो हम क्या 250 क्या होते हैं, 2500 आदमी बना दें, 2500 आदमी हमेशा जन्म पर बने रहेंगे। नहीं, व्यक्ति नहीं चाहिए, काम के आदमी चाहिए। तो आप लोगों को इसलिए भी बुलाया कि अगर आपके लिए सामर्थ्य हो तो अपने अपने डिवीजन में से, अपने अपने क्षेत्र में से, अपनी अपनी शाखा में से, अपने अपने घरों में से कोई आदमी भेजना। प्राचीन काल में रिवाज भी ऐसा था, राजपूतों में से एक आदमी मिलिट्री में भर्ती होता था, फौज में भर्ती होता था, इसीलिए सुरक्षा होती थी प्रत्येक कुटुंब में से। सिखों की भी ये परंपरा रही कि प्रत्येक घर में से, एक खानदान में से एक आदमी निकालते थे और ये कहते थे तू गुरु का काम कर, सिखों का काम कर, तेरे लिए खाने पीने का और ठहरने का हम इंतजाम करेंगे। पहले ये परंपरा थी, अब तो परंपरा रही नहीं। अब ब्राह्मण परंपरा भी नहीं रही, साधु परंपरा भी नहीं रही। साधु कहीं दिखा देखे नहीं बेटा, मैंने ढूंढे तो बहुत, पर अभी तक मिले नहीं है मुझे साधु। और आपको ब्राह्मण मिल गए नहीं, ब्राह्मण कौम से तो मिल गए, वंश और वेश से तो ब्राह्मण साधु मिल जाते हैं, वेश से साधु बहुत, वंश से ब्राह्मण बहुत, पर जिनमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए वो मिलते ही नहीं है। तो ये बनाने के लिए हमको यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, शांतिकुंज विश्वविद्यालय में हमको इस बात की आवश्यकता थी कि आप अच्छे, समझदार, प्रामाणिक, समर्थ, जो लोक सेवा में जिनकी रुझान हो, ऐसे व्यक्ति आप भेजें तो हम 3-3 महीने की ट्रेनिंग दें और हमारा विद्यालय सार्थक हो जाए, हम सार्थक हो जाए। हमारी शक्तिपीठें खाली पड़ी हुई है, हमारी शाखाएं खाली पड़ी हुई हैं, हर जगह सूनापन दिखाई पड़ता है। कार्यकर्ताओं को हर जगह रहा, कार्यकर्ताओं को हर जगह रहा, लोक सेवियों को हर जगह रहा, लोक सेवियों को हर जगह रहा। इस अभाव को पूरा करने के लिए हमने चाहा है कि लोगों को यहाँ बुला दें। 3 काम तो ये हो गए जो आपके जिम्मे सामान्य क्रियाकलाप संबंधित हैं। अखंड ज्योति के सदस्यों को बढ़ाना एक, दूसरा 1000 कुंडी यज्ञों का सिलसिला जमाना। 100 कुंडी नहीं, 100 कुंडी अपने आप बच्चे कर लेते हैं। अब 100 कुंडी दीप यज्ञ, 100 कुंडी यज्ञ में बेटा हम नहीं जाते, यहाँ का कोई नहीं जाता है, अपने आप 100 कुंडी वही महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और महिलाएं उसमें शामिल हो जाती हैं, वो कर लेती हैं। महिलाओं का अगला जमाना आने वाला है, आप इन शिविरों में महिलाओं को भी भेजना, जीवंत महिलाओं। ये काम तो हमने क्रियाकलाप संबंधी बता दिए, दूसरे लोग भी बता देंगे, अखंड ज्योति में भी लिखा है। तो आपका व्यक्तिगत बात क्या है? व्यक्तिगत बात हमारी एक ही इच्छा है कि हजार भुजाएं हमारी हो जाए। 1000 भुजाएं कैसे हो जाए? क्या भुजाएं आपकी? हमारी भुजाएं 2 है। अब कितनी चाहते हो? जो काम करने हैं हमको उसके लिए 1000 भुजा वाला होना चाहिए। शास्त्र शीर्षा पुरुष, भगवान की 1000 भुजाएं, भगवान के 1000 नेत्र, भगवान के 1000 सिर। भगवान है आप नहीं, भगवान तो नहीं है तो हम इंसान, लेकिन हमारी इच्छा जरूर है भगवान जी जैसी इच्छा। कैसी इच्छा? कि हमारी 1000 भुजाएं हो जाए। भुजाएं कैसे हो जाए? आप हमारी भुजाएं हो जाए तो मजा आ जाए, मजा हो जाए, फिर हमारी इच्छा पूरी हो जाए, फिर हम यहाँ से विदा होते समय में उत्साह से जाएं और अपना सीना ऊंचा करके जाएं, गर्व से मस्तक ऊंचा करके जाएं कि हमारे पास 1000 भुजाएं हैं। भुजाएं वो उसे कहते हैं जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ गया है। हम भुजाएं किसी की, हम किसी की भुजाएं। अर्जुन किसी की भुजाएं था, और हनुमान किसी की भुजाएं था, और दयानंद किसी की भुजाएं थे, विवेकानंद किसी की भुजाएं थे, चंद्रगुप्त किसी की भुजाएं था, शिवाजी किसी की भुजाएं थे। उसके संदेश जो मिले वही करते थे। हमारी भुजा है, हम चाहे तो खाना खिलाए, भुजा खाना खिलाए, खाना खाएंगे। अच्छा टट्टी धोइए, भुजा टट्टी धोएगी। और भुजा हमारे सिर में कोई लाठी मारने वाला है, ऊंचा हाथ कर देंगे, ऊंचा हाथ कर देंगे तो ये लाठी हाथ पे लगेगी, सिर पर नहीं जाएगी। और पैर में कांटा लगेगा तो भी भुजा निकाल देगी। और जो तकिए की जरूरत पड़ेगी हमको तो भुजा तकिया का काम कर देगी। ये 24 घंटे हमारे कहने पर रहती है और हमारे साथ साथ रहती है, 24 घंटे रहती है। इसका मन और इसका प्राण और शक्ति कुछ मांगती नहीं है, बराबर दिया ही करती है। आप हमारी भुजा हो जाते तो मज़ा आ जाता, आप हमारे साथ जुड़ जाते तो आपकी भी वही शक्ति आ जाती जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर जुड़ जाइए आप। पांडवों में जब वनवास के लिए हिमालय करने के लिए गए थे, तब हिमालय से जो स्वर्ग से विमान आया उसमें पांडव एक और मरे हुए पड़े थे।
द्रौपदी एक और मरी मरी हुई पड़ी थी, उन्होंने कहा इनको भी लेके चलिए, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, तो कोई का मन नहीं जुड़ा हुआ था, मन अपना अपना था सबका, कुत्ते का मन जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने ये कहा कुत्ता हमारे साथ चलेगा डकुंठ। विमान वालों ने कहा नहीं, कुत्तों के जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कुत्ता नहीं जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, कुत्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम पार होंगे तो आपको भी पार होना चाहिए, हम डूबेंगे तो आपको भी डूबना चाहिए, हम ऊँचे उठेंगे तो आपको भी ऊँचा उठना चाहिए। तो क्या हो सकता है, आप जुड़ जाइए हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ना किसे कहते हैं? जुड़ना समर्पण को कहते हैं। समर्पण क्या? गुलदीक्षा तो हमने ले ली थी, अरे बेटा बका मत, तेने कहाँ गुलदीक्षा ली? तेने तो इसलिए ली थी कि मेरे बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरे मुकदमा में जीत हो जाए, मेरा बेटा नौकरी में पास हो जाए, इसीलिए गुलदीक्षा ली थी। तेने ये कब कहा कि हमारे लिए चाहिए? हमारे लिए विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा था, उसकी रक्षा करने के लिए रामचंद्र और लक्ष्मण ने अपने प्राणों की बाजी ला करके गए और जाकर के उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। और विश्वामित्र ने कुछ दिया, कुछ विश्वामित्र ने भी दिया। क्या दिया? जो रामचंद्र जी शायद दशरथ के बेटे रह करके न पा सकते, उन्होंने विश्वामित्र के आशीर्वाद से बला विद्या अति बला विद्या मिली। विश्वामित्र उनको स्वयंवर में लेके गए थे, स्वयंवर में बुलाया गया था, नहीं बुलाया, रामचंद्र जी को नहीं बुलाया गया, विश्वामित्र लेके गए थे। शिव जी का धनुष करने का मौका मिला और सीता का वर्णन करने का मौका मिला और भगवान राम बनने का मौका मिला और लंका का दहन करने का मौका मिला और रामराज्य स्थापित करने का मौका मिला। ये कैसे मौका मिल गया? इसीलिए मिल गया कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने आप को प्राण हथेली पर रख करके गए थे। समर्पण ऐसे कहते हैं। समर्पण राजा हरिश्चंद्र का था, समर्पण शिवाजी का था, समर्पण चंद्रगुप्त का था, समर्पण विवेकानंद का था, समर्पण दयानंद का था। कोई आप में से ऐसा है जो हमारे साथ जुड़े, अपना मन हमारे काम में लगा दे? हमारे खाने की दिक्कत पड़ जाएगी, कपड़े की दिक्कत पड़ जाएगी, रोटी की नहीं बेटा हमारी जिम्मेदारी है, तेरे खाने की हम इंतजाम करेंगे, रोटी का हम इंतजाम करेंगे, तेरी घर गृहस्थी का हम इंतजाम करेंगे। तू अपने लोभ को छोड़ और मोह को छोड़। हमारे साथ में जुड़ जाने वाले व्यक्तियों की बहुत जरूरत। तो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने लोभ को और मोह को और अहंकार को एक कोने पर रख करके समाज कल्याण के लिए और लोकहित के लिए अपने आप का समर्पण कर सके। ये हमारी अंतिम इच्छा है। बाल बच्चे जिनके नहीं होते हैं उनको ये दुख होता है, अरे साहब कोई बच्चा नहीं हुआ, किराए का ले लें, गोद धर लें। हमारे भी बच्चे हुए नहीं हैं, कुछ हैं तो सही, थोड़े से है, नामात्र के हैं, इसलिए इतना बड़ा काम नहीं होगा। ज़्यादा बच्चे चाहिए हमको 1000 बच्चे चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार, ये बसंत पंचमी का त्यौहार, ये इस बात का है कि हमारी इच्छा को आप पूरी करें। जन्मदिन पर त्यौहार लेके जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं, बच्चे का जन्मदिन है, इनका जन्मदिन है, इनका विवाह दिन है, तो कोई मिठाई देते हैं, कोई पैसा देते हैं, कोई खिलौना देते हैं, कोई क्या देते हैं, उपहार देते हैं ना। आप भी उपहार दे जाइए हमको, हमारा ये जन्मदिन है, हमारा बसंत पंचमी का जन्मदिन है, तो आप क्या उपहार देंगे? अपना समय दे जाइए, अपना जीवन दे जाइए, अपना समर्पण दे जाइए, अपनी कामनाएं दे जाइए, अपनी इच्छा दे जाइए, अपनी अहंता दे जाइए और हमारी इच्छा के साथ, हमारी अहंता के साथ अपने आप को घोल दीजिए। बिजली के बल्ब जनरेटर के साथ में जुड़ जाते हैं और जुड़ जाने के बाद में उनमें भी प्रकाश आ जाता है। हमारी योग्यता नहीं है, योग्यता हम देंगे, समर्पण आप दीजिए, योग्यता हम देंगे, समर्पण आप दीजिए। बस अगर इस तरीके से कोई परस्पर का आदान प्रदान संभव हो जाए इस बसंत पंचमी के दिन, तो मज़ा आ जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। हम ये जाने कि इतना बड़ा कुटुंब मिलाया था तो हमारी इच्छा पूरी करके चला गया। मरने को होता है कोई आदमी तो पूछते हैं कहा पिताजी क्या इच्छा है? अरे बेटा एक गाय दान कर दो तो हमारा बैतरणी पार कर लेंगे। कुछ और इच्छा है? अच्छा देखो ऐसा करो कि हमको मिठाई खाने का मन है, जलेबी मंगा दो। अच्छा साहब, अरे पिताजी का आखिरी वक्त की इच्छा अधूरी रह जाएगी तो उनको ये पूरा कर दें। हाँ, फांसी लग दिया किसी को तो अभी जेल वाले पूछते हैं तो भाई कुछ इच्छा है क्या तुम्हारी? अरे साहब ये इच्छा है कि मैंने नारंगी नहीं खाई है, बहुत दिन से नारंगी मंगा दी है, मेरी माँ को बुला दी है। माँ को बुला देते हैं, जेल वाले नारंगी मंगा देते हैं, मरने वाले की इच्छा पूरी कर देते हैं। हमारी एक इच्छा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए, भिखारी के तरीके से नहीं, धर्मपत्नी की तरीके से, राम लक्ष्मण की तरीके से।
राम लक्ष्मण जुड़े रहे। तो जब से पैदा हुए तब से लेकर के जब तक उनका अंतिम समय आया तब करने के लिए गए, लंका में गए, रामराज्य बनाया। अखीर में विश्वामित्र उसके वशिष्ठ जी के आश्रम में तब करने गए, वहाँ भी गए, दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? आप सहोदर हमारे नहीं बन सकते क्या? आप हमारे मित्र नहीं बन सकते क्या? आप हमारी भुजाएं नहीं बन सकते क्या? अगर आप बन सकते हो तो आप नफे में रहिए बस, और तो हम कुछ कह नहीं सकते। इनसा बड़ा घाटा पड़ेगा और हमारा सब काम बिगड़ जाएगा और हमारा सब नुकसान हो जाएगा, फिर हम आपके चक्कर में फंस गए तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे और धन नहीं कमा सकेंगे। बेटा हम धन कमा देंगे तुझे, हमको किसी ने कमा दिया है धन, हमको इज्जत दिया किसी ने। हमारा कुटुंब का पालन कितना बड़ा कुटुंब होता है, आपका कितना बड़ा कुटुंब है, यहीं का देख लीजिए। या शांत कुंज का कितना बड़ा कुटुंब है, 250 कार्यकर्ता कुटुंब के साथ रहते हैं, परिवार समेत रहते हैं। आपके तो 2 ही बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनका गुजारा मुश्किल पड़ता है। हम अपने 250 बच्चों को गुजारा करते हैं, कितने बच्चे हैं उनका गुजारा करते हैं। आपका गुजारे की हिम्मत कीजिए चिंता। जो गुजारे की चिंता करता है वो लोभी है, कंजूस है, कृपण है, जिसका कलेजा कम है, मच्छी मच्छर की तरीके से। आप चौड़ा कलेजा कीजिए, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, हमारी जिम्मेदारियां उठाइए। हमारा काम जो खाली पड़ा हुआ है उसके लिए सीना बढ़ा करके, छाती उठा करके कहिए कि हम इसका वजन को उठाएंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। बाप कहता है भाई मेरी 2 बच्चियां ब्याह को रह गई हैं और इस्लाम 5,000 रुपया कर्जा चुकाना है, पिताजी आप निश्चिंत जाइए, 5,000 रुपया कर्जा हम चुका देंगे, 2 लड़कियों को ब्याह कर देंगे। बस बस बेटा निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए। भगवान करे खूब फले फूले और हमारी यही चिंता थी तेरे दूर कर दी और हम अब खुशी से मरेंगे, और जब मरेंगे तो तेरे लिए बराबर वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, तेरी सेवा करेंगे। बस हमारी एक ही इच्छा है कि कार्यकर्ताओं का अभाव, समाज सेवियों का अभाव, लोक सेवियों का अभाव, समाज के कार्यकर्ताओं का अभाव, लोक सेवियों का अभाव, ये हमको बहुत खटकता है। सारी जिंदगी भर एक ही काम किया हमारा, और एक ही व्यापार है, एक ही दुकानदारी है, एक ही व्यवसाय है हमारा। इस हमारे व्यापार को, दुकान को, हमारी व्यवसाय को, इस हमारे कुटुंब को अगर आप संभाल सकते हो तो संभालने की कोशिश करना, अपना समर्पण करना हमारे साथ, हमारे के मतलब मिशन के साथ। हमारा क्या क्या करेंगे आप? हम तो रोटी खाते हैं और ये कपड़े पहनते हैं, हमारा तो पूरा हो जाता है, हमें क्या किसकी ज़रूरत है? हमें हमारी व्यक्तिगत कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा जो विराट रूप है उसको आवश्यकता है। समाज की सेवा के लिए हमको आपकी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, आपके समय की आवश्यकता है, आपके धन की आवश्यकता है, आपके मन की आवश्यकता है, आपकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, आपके कौशल की आवश्यकता है। आप हमको दें, बीज की तरीके से हमारे खेत में आप गलें और हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको बरगद के पेड़ की तरीके से फलता फूलता विशाल वृक्ष बना करके छोड़ेंगे। बीज को तो गुल खा जाता है, सीलन खा जाती है, ठंडक खा जाती है, गर्मी खा जाती है, लेकिन बरगद के पेड़ को सीलन खाती है, ठंडक खाती है और वो सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहता है। आपको सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहने लायक बनाने की स्थिति में हम हैं, और आपको वचन देते हैं कि अगर आप हमारे निकट आए तो हमारे जैसे ही हो जाएंगे। आपके निकट आएंगे तो आप ईंधन है तो क्या, लेकिन उसी तरीके से जलते हुए हो जाएंगे जैसे कि हम जलते हुए अंगारे हैं, हम जलते हुए आप भी वैसे ही ज्वलंत, समर्थ, तेजस्वी बन के रहेंगे जैसे हम हैं। बस एक ही मन में था, तो आपके सामने मन की बात कह दी। अब आपका इच्छा के ऊपर है, आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपका मन ढलेगा कि नहीं ढलेगा, आपका मन उसी गड्ढे में रहेगा कि ऊंचा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, आप जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहेंगे या एक कदम बढ़ाएंगे, बस ये देखना बाकी है। और तो हम क्या कहें आपसे, आज की बात समाप्त करते हैं और ये बात आपके ऊपर छोड़ते हैं कि कोई बड़ा निर्णय करके या बसंत पंचमी के मौके पर जाए, जैसे खाली आए थे तमाशा देख करके और संगीत सुन करके, भाषण देख करके, गुरु जी को प्रणाम करके चले नहीं जाएं, और कुछ ढल कर के जाए, बन कर के जाए, ढल कर के जाए, बन कर के जाए, तो आप जाने कि हमारे जीवन का अंतिम बसंत पंचमी का पर्व सुखार्थ हुआ और सार्थक हुआ। बस इतना ही निवेदन करना था आपसे। ओम शांति।